पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सबको सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणादि को है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा। थोड़ी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थाई, वो कैसे मुझको मिले। कहे कश्यपी वो क्या है तुम रहता कहाँ, आशिका जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। मोक्ष शिक्षा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण, सर्वांग योग अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप है। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मेरे। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमागिए, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण, शर्वान योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोच जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठासो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से का। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है चर्चो तक है कहा, तुमसे अक्षर को जाना असली से नाम है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। शत्रु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण, शर्वान योग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण से तुझे, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे
रूप का दीख ना भरा। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। एक स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लगो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। सर्वावस्थित पंचीकरण वो योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 5वां। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण शब्द है। संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो। यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करे। ऐसे यह 8 ही अंग स्थित है सर्वभाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख ने कही। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षरविराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही। उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भाती प्रिय तुझे। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि को। उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो परी है प्रिय रूप से। मिठास को इच्छा देखूं निज स्वरूप में। तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को।
होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अधिक स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्व शक्ति सी में है ज्ञानी का देह, कर्मारंभ जताने को संज्ञात्यो में श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण, सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग साकार नहीं रूप विकास में, यह दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, छह अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का भाग भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव कीनिए, निज रूप रखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण, सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बनने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। एक पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण व्यक्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रसिए के हम हुआ मद रूपी जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योगे स्थायी बीज है दिव्य चक्षुषा, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यद रक्षा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद शो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 में 880 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लगा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है,
अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। इति नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य वचित सर्वांगोक्षरम ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातृवार नमस्ते। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर वासाय मायानंदाय ते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशी अध्यायिनी अमृतामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। परम मंगलमय विष्णु परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक नवमूर्त अवतार नारायण भगवान श्री मानंद जी चैतन्य द्वारा आत्म शांति एवं विश्रांति हेतु संस्थापित केंद्रीय आध्यात्मिक ज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित केंद्र बर्रा में चल रहे साप्ताहिक गीता मनन सत्र में आज अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन का निरूपण सरल युक्ति के द्वारा सूक्ष्म में किया जाएगा। सभी उपस्थित अभिनाथ रूप सज्जनों को हृदय से नमन करते हुए वर्तमान संचालक नारायण स्वरूप पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर नमन करते हुए गीता अध्याय 11 का निरूपण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम सभी लोग परस्पर मिलकर उसका अनुभव प्राप्त करेंगे। 10वें अध्याय विभूति योग के अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, जो से एक प्रभाव की वो विभूति मेरे तेज के अंश से हुई अथवा और जानने से अर्जुन लाभ क्या। इतना ध्यान में लेना, मैं हूं सब विश्व में। इतना जो कुछ अनंत कोटि विस्तार में दिख रहा है वो सब मैं
मेरे में और मैं सब में ओतप्रोत हूँ। ऐसा समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 10 का विभूति योग का अंत किया। अध्याय 11 में जब ऐसा भगवान ने 10वें अध्याय में बोल दिया तो 11वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन बोला। अर्जुन क्या कह रहा है? मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का क्या है वो जो तुमने उससे भ्रम में रह गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनासी महिमा सुना। मेरे कल्याण के हेतु। अब अर्जुन तो स्वयं विद्वान था, परंतु मेरे का मतलब खाली अर्जुन के लिए ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बताया, अर्जुन तो माध्यम रहा वास्तव में अपन सब लोगों के लिए। जो भी भगवान से अर्जुन कह रहा मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान। अब श्रेष्ठ क्यों कहा होगा? क्योंकि विद्याएं 14 रहती हैं। उन 14 विद्याओं में 13 विद्याओं से पारिवारिक, भौतिक, सांसारिक, कौटुंबिक जो भी हमारा कार्य है वो अच्छी तरीके से सुगमता पूर्वक चल सकता है। लेकिन परम सुख शांति जिससे प्राप्त होती है वो तब तक नहीं इस युग को प्राप्त होती है जब तक वो अपने निर्मूल स्वरूप विश्व परमात्मा को जान नहीं लेता। इसलिए वही अर्जुन कह रहा है कि मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का, उस ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म ज्ञान का नाम ही ब्रह्म विद्या क्या है वो जो तुमने उससे भ्रम में रखे। आपने जो भी अभी तक क्या किया, कराया नहीं, शब्दों में बताया, बोध दिया, काय में दिया। अभी लगातार तो यही कहते चले आए, सुनो फिर मैं बताता हूँ, सुन ले मेरे परम वाक्य, मैं कहता हूँ तुझको भक्तियां। अभी तक क्या किया? सुनाया है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो गीता अध्याय 1 से लेके और 10 तक, अध्याय 1 में विषाद योग था जिसमें अर्जुन को वो रण क्षेत्र में खड़े होके जो विषाद उत्पन्न हो गया कि मैं जिधर भी देख रहा हूँ, कौन दिख रहा है? सब मेरे ही दिख रहे हैं, अपने ही सगे संबंधी दिख रहे हैं। तो जिधर भी, चाहे इधर का मरेगा चाहे उधर का मरेगा, मरेगा कौन? अरे मेरा ही मरेगा। तो इसलिए उसको विषाद हो गया और विषाद होने के कारण वो कहने लगा अब युद्ध न करो। तो उसमें बहुत सी बातें जो उसने कही थी कि ये मारे जाएंगे तो हमें गुरु हत्या का दोष लगेगा, गुरु का खून कहलाऊंगा, पितामह जिनके गोद में खेला उनका हत्यारा कहलाऊंगा, और जब ये सब मारे जाएंगे तो स्त्री विधवा हो जाएगी, उनसे जो पुत्र होंगे वो दूसरे कुल जाति के होंगे जिससे वो वर्णशंकर कहलाएंगे। ऐसा अर्जुन का मानना था। और जिससे वो जब हमारे पुरखों को पानी इत्यादि देंगे तो वो क्या होगा? पुरखे हमारे गिर जाएंगे। हाँ, पिंड क्रिया जो की जाती है ना, तो उससे हमारा कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे भयंकर युद्ध करने से तो मैं युद्ध ना करूंगा, भीख मांग के पुनः खा लूंगा। क्योंकि अर्जुन तो जन्म से क्षत्रिय था और सही पूछो तो सतोगुण प्रधान, लेकिन संघ के कारण जो 12 वर्ष पहले वनवास झेला, इसके बाद फिर 13 वर्ष 2 बार वनवास में रह के भिक्षा मांग के मांगते, तो अभ्यास पड़ गया एक तरीके से, जिसे नहीं अपन कहते आदत और जो स्वभाव होता है उसमें अंतर होता है। स्वभाव कभी न कभी खड़ा हो जाता है। तो आदत अगर हमने संगति की गलत तो हमारी आदत बन जाएगी। तो आदत छोड़ी जा सकती है पर स्वभाव नहीं छोड़ा जा सकता, ना बदला जा सकता। इसलिए उसने फिर वही जो आदत पड़ गई थी भीख मांगने वाली, बोली अब तो इससे अच्छा भीख मांग खा लेंगे, इतना बड़ा नरसंहार नहीं कर सकते। तो भगवान ने नाना प्रकार से उदाहरण दिए कि इनको मारा जन्म के साथ मैंने, अरे अर्जुन तू न भी लड़ेगा तो जो इस तरह से सृष्टि में पैदा हुआ है
जो भी हुआ उसकी तो एक्सपायरी डेट उसी समय लिख जाती है। इस चारों खानियों में जो भी उत्पन्न जब होता है तो उसकी एक्सपायरी डेट उसके साथ में ही निश्चित हो जाती है। तो अगर न भी मारेगा तो क्या बच जाएंगे? पहले मरे तो भगवान कह रहे इनको मारा जन्म के साथ मैंने निमित्त हो, तो निमित्त बन जा, निमित्त हो तो फिर सब साची। हे वीर में द्रोण जयद्रथ आदि वीर योद्धारण में खड़ो जो इनको मारा जन्म के साथ मैं तो जन्म के साथ ही पाई डेट सबकी लिखी कि नहीं लिखी। आज तो समझा के तो तीसरे विश्वकर्म योग समझाया। अब अध्याय दूसरे में वास्तव में पूरी गीता का सार छुपा हुआ है, सारे प्रश्न उसी में हैं, उसी का ये विस्तार चल रहा अभी तक। और अध्याय दूसरे में ही ये बात कही थी, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या। कहते सर को क्या कहे, कैसे रहे और कैसे, तो दो बातें तो बता दी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, कैसे रहे और कैसे चले। और ये नहीं बताया क्या कहे। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं है। यहाँ तक अभी तक जो अपन ने अध्याय 10 तक देखा तो परोक्ष में ही ज्ञान चल रहा है, परंतु ये नहीं बताया वो क्या कहे। इसलिए वो वास्तव में व्यास जी उसको लिखते नहीं, जब कुछ कहते तब तो लिखते, और जो कुछ कहते ही नहीं तो लिखेगा क्या। इसलिए वो नवमो दफ्तर भगवान मानव रूप के जो आए तो क्या कहे, उसको ही धर्मांग रूप में उन्होंने रूपित किया है। ये कहता है, वो कहता क्या है, वस्तु रख के वस्तु बोध कराता है, दर्शन कराता है। कहता क्या, हमने वस्तु रख के दर्शन कर दिया, वही है उसका कहना। जो उसमें सामने वस्तु रख के जो शब्दों में कहा जाता है वो भी अप्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं अपरोक्ष तो है, लेकिन शब्दों में ही है। जब तक अगर प्रैक्टिकल करके ना दिखाओगे, दुर्भाग्य पढ़ भी लिया तो अपरोक्ष का अपरोक्ष रहेगा, अपरोक्ष रहेगा, अपरोक्ष का अपरोक्ष नहीं होगा। अपरोक्ष का अपरोक्ष कब होगा, जब प्रयोग विद्या करते जाओगे, दिखाते जाओगे, प्रैक्टिकल करते जाओगे। वही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये बात कह रहा। अब तीसरे में फिर वो स्वकर्म योग, चौथे में कर्म संन्यास, पांचवें संन्यास और छठवें फिर आत्म संयम कैसे होगा ये जीव। सातवें में ज्ञान विज्ञान योग दिया, यानी वो भी कैसा है, अपरोक्ष ही है ज्ञान विज्ञान, पर शब्दों में अपरोक्ष का अपरोक्ष नहीं हुआ। और आठवें में ब्रह्म विद्या यानी अक्षर ब्रह्म का दर्शन कराया, लेकिन कैसे कराया, वो भी शब्दों में ही। और नौवें में राज विद्या राजगुरु योग में वास्तव अगर देखा जाए तो पूर्ण पुरुषोत्तम का वर्णन है, लेकिन वो भी शब्दों में ही रहा। और दसवें में जब आ गए तो उसने प्रश्न कर दिया, हमें दिखा बताओ कैसे है। तो विभूति योग में भगवान ने फिर बताया तो, लेकिन परोक्ष में ही बता दिया, देख सुन वसु सब कुछ दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। चारों खानियों में जो श्रेष्ठ विभूतियां वो शब्दों में बता दी। अब 11वें अध्याय में अर्जुन आया, विष्णु दर्शन जिसका नाम है, तो कह रहा मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है वो, जो तुमने उससे भ्रम, मेरा भ्रम तो चला गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना। ये चराचर सृष्टि कैसे चक्राकार गति में उत्पन्न हो रही, कैसे स्थिर अंत में इसी में लय हो जाती है, ये मैंने आपके मुंह से अच्छी तरीके से समझ लिया। और फायदे भी पहले भी 10वें अध्याय कह चुके थे अर्जुन कि जैसा आप कह रहे हो वैसे आदित्य देवर व्यास भी कहते चले आ रहे हैं। तो आप कौन सी खाड़ बात कह रहे हो, वो बात का भी अभी खुलासा होना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वही बात यहाँ कही कि अर्जुन कह रहा मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का क्या है वो, जो तुमने उससे भ्रम, तो भ्रम तो मेरा चला गया, भ्रम गया। तो उत्पत्तिनाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना है अभी। और सुनने के बाद क्या होता है, देखना, देखने की इच्छा होती है। किसी के बारे में जब हम सुनते हैं, इसलिए सबसे पहले
चार ये वाक्य रहते हैं, श्रोतम, दृष्टुम, ज्ञातुम, सर्वस्तुम। श्रोतम, जब तक हम किसी बारे में सुनेंगे ही नहीं तो हम उसको देखने की इच्छा ना करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता, किसी बारे में सुना ही जाता है, और जब सुना है तो फिर क्या होगा, हमारी इच्छा यार देख लो ये बात। तो अब जैसे वर्तमान को चल रहा चमत्कार उनका, बाबा का एक का, या कहीं पर भी, तो लोग क्या कहते सोचते हैं कि चलो देखें, उनकी देखने की इच्छा आती है। तो क्योंकि चमत्कार बुद्धि तमोगुण वालों की रहती है। ऐसा भगवान ने लिखा ना, जाने नहीं स्वभाव मतलब इससे जातिवाद चमत्कार बल प्रभाव, तो वहां कौन लोग जाएंगे, तमोगुण वाले ही होंगे। ये भी बात समझने की है। बस विशेष चमत्कार बुद्धि किसकी होती है, तमोगुण वालों की। तमोगुण वाले जाएंगे तो जाएंगे तो उन्हें चमत्कार दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो वही बैठा है ना, इसलिए वो गए ही हैं। तो वो भगवान ने बहुत, अर्जुन ने बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रश्न किया है। उत्पत्तिनाथ भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनासी महिमा सुना कि कितना भी परिवर्तन हो, कितना भी परिवर्तन हो, पर इस अस्थि का अस्तित्व हो जाएगा, ये अस्थि तो रहेगी ही भाई, कितना भी परिवर्तन कर लो, अस्थि का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता है, ऐसा भी मैंने सुना है आपसे अच्छी तरीके से। ये जो वर्णन भगवान आपने किया, ये ना तीसरा, आपने भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य श्री रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। आपने जो भी ये अभी तक वर्णन किया है शब्दों में, तो शब्दों में जितना बताया जा सकता था वो आपने वास्तव में कुछ नहीं छोड़ा, पूरी तरीके से सब कुछ, सबका पूरा का पूरा ही हमको बता भी दिया, और मैं अच्छी तरीके से उसको समझ भी चुका हूँ। आपने देखने की हुई है। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया अभी तक, वो सत्य ईश्वरी रूप इच्छा देखो, इच्छा मुझे हुई। मैं आपको सुनना नहीं चाहता हूँ, अब हमें दिखा दो। देखने और दिखाने की बात कही, लेकिन घबराता बेचारा जी वर्तमान चल रहा, यथार्थ में दिखाओ कैसा घबरा रहा है, वह मैं देख सकता हूँ। ले ये बात कह दी, अब भी वह मैं देख सकता हूँ। यदि आपको जैसे आप भी ऐसा समझ रहे हो कि हम देखने में सक्षम है, ऐसा ना हो कि आप दिखाओ जल के राख हो जाए तो मत दिखाओ। कहने का तात्पर्य मैं देखने में सक्षम हूँ तो दिखाओ। बहुत लोग कहते ना कि बहुत से लोग परमात्मा देखोगे तो राख बन जाओगे, उतना उसमें तेज निकलता है, उस तेज का पुंज है। तो वो अर्जुन को भी सोच रखा था ना उसने, अभी पहले लगातार वो भी कहता चला आया। जैसे मान लीजिए अपने कोई घर में कोई जबरदस्त बीमार जब हो जाता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर कहता है देखो भाई बिना इसका ये ऑपरेशन करे और इसका कोई इलाज नहीं बचा। तो हम क्या कहते हैं कि देखो डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरीका समझ लो, अगर ऑपरेशन होने ठीक हो जाए तो पद नहीं रुपया हुआ तो हम कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही लेंगे, लेकिन अगर जब बचे ना ऑपरेशन करते तो काहे को मेरा रुपया सबको मिलेगी। तो आई नहीं अर्जुन कह रहा ऐसा ना हो तो दिखाओ, तो हमें ना रहे तो हाँ, तो ऐसा संशय उत्पन्न हो गया। सोचो वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे, आप भी, क्योंकि हमें डॉक्टर कहते हैं ना कि आपको अगर समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि हम तो उसके बारे में जानते नहीं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण से वो यही बात कह रहा कि आपको अगर जच रहा हो ठीक से कि मैं देखने में सक्षम हूँ और आप दिखाने में सक्षम है तो दिखाओ, नहीं तो फिर भगवान हमें दिखाना मत। हाँ ठीक है, तो मेरी इच्छा है। वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी रखा में आत्म रूप वो कैसा स्थायी, स्थायी यानी हाँ तत्व में तुम दर्शना आत्म व्यम अव्ययम, अव्ययम यानी
अव्ययम, अव्ययम यानी ना घटता है ना बढ़ता है, ना बनता है ना मिटता है, ऐसा हम देखना चाहते हैं। तो अब जैसा चित्रों में दिखा दिया आपने, बढ़ा दिया बढ़ता चला जा रहा है, सारा विश्व उसमें समाहित हो गया उनके मुंह के। वो तो कहना ना घटने वाला चाहिए ना बढ़ने वाला। अब पहले इसको ठीक समझ लीजिए, ये श्लोक अति महत्वपूर्ण का है। अगर वो तो वो देखने नहीं चाहता जो लोग दिखाए, जितने इसका जो भाषांतर कर रहे हैं वो तो उसका वो प्रश्न ही नहीं है। 5 प्रकार के भाष्यकार हैं। हाँ, वो तो उसका वो प्रश्न ही नहीं है। वो तो नहीं चाहता कि हमें घटने बढ़ने वाला दिखाओ। अब हम ना जो घटता है ना बढ़ता है ना बनता है ना मिटता है, हमें उस आत्मा का दर्शन चाहिए। यहाँ तो लोग दिखा देते हैं कि वो बढ़ता चला गया पूरा विश्व उसके मुंह में आ गया। भगवान श्री कृष्ण के, अरे अगर बढ़ ही रहा था तो रथ की ध्वजा भी तो ऊपर टूट जानी चाहिए थी कि नहीं, जमीन में खड़े रहे, और नीचे भी जमीन बढ़ जाती कि नहीं। कहा भाई जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ेंगे कि नहीं। तो क्या लंबाई बढ़ी थी, पूरा शरीर पूरा बढ़ा, पूरा फैलता चला गया है? तो वो बात नहीं थी। तो आखिर यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात है ना, इसलिए वो अव्यय रूप दिखाओ, ना जो घटता है ना बढ़ता है ना बनता है और ना मिटता है, जो सदैव रहता है, वो ईश्वरी रूप में देखना चाहता हूँ। ऐसी इच्छा जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रकट की तो श्री भगवान बोले, अब प्रश्न एक वचनीय है आत्म रूप, उत्तर यहाँ बहुवचनीय दे रहे हैं। देख ले पार्थ तू मेरे अनंत स्वरूप है। इतने, अरे कहीं लाल कहीं पीला कहीं हरा कहीं नीला, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं कहते हैं। देख ले अनंत, यहाँ से लेके पिंड से लेके अनंत कोटि ब्रह्मांड जिधर देखेंगे वो दिखते चलेगा। कैसा दिखेगा, एक जैसा दूसरा नहीं है, ना तस्ति, एक जैसा दूसरा नहीं है, अलग अलग है, सब अलग अलग। कितने प्रकार का ऐश्वर्य सोचो। देख ले पार्थ तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, पर ये स्वरूप है तो पर अनेक भांति के। अब यही इतने यहाँ जितने लोग बैठे हैं वही क्या एक भांति के हैं, सब अनेक हैं। देखो बहुरंगी मिलेंगे कि नहीं, तो फिर विश्व में कितने प्रकार के होंगे। जब इतने में इतने तरीके के हैं तो विश्व में करोड़ों प्रकार, बस सोचो गिनती नहीं। हाँ, तो अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के, ये नाना प्रकार के, देखो ये रंग बैठे वो सब काय के प्रकार भेद हैं। अरे है तो रूप है के, अरे लाल होगा तो भी रूप होगा, जैसा भी हो, काला होगा तो भी रूप होगा, सफेद होगा तो भी रूप होगा। तो वही तो बात है भगवान कह रहे अपनी आंखों से देखो दिखता प्रकार थे, ऐसे विश्व में सारे रूप का दिखना इस स्वरूप का रूप का और समझो तीसरे अध्याय स्वरूप का वर्णन किया था। हाँ, यहाँ रूप दिखा रहे हैं, रूप और स्वरूप में भेद नहीं है क्या, अभी नहीं समझ पाए। ये स्वरूप बैठे हैं और सब मिलके काय के प्रकार भेद हैं। अगर ये लाल लाल दिख रहा तो काय, वो भी तो रूप ही है। ये दूसरे तरीके से दिख रहा तो भी रूप ही है। ये देखो नीला नीला दिख रहा रूप ही है कि नहीं, और स्वरूप बदल गया, स्वरूप बदल। तो ये सब स्वरूप मिलके रूप बनता है, यानी जिसमें सब स्वरूप लय हो जाते हैं उसका नाम रूप है। वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ दिखा रहे अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग आएंगे ये रूप के हैं। देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, देख सूर्य, तो अगर वो अपनी देह में दिखा रहे होते तो वो तो ये कह रहे कि देख सूर्य क्या दिखा रहे हैं। अरे तब सूर्य था तो आज नहीं दिख रहा है, देख लो। तो सोचो कितनी बड़ी देह बता रहे होंगे। अगर इतने पिंडभूत शरीर में बताने को बता रहे होते तो ये कहते इसमें कहाँ दिखाता है, कहाँ दिखाते, देख सूर्य, इसमें दिखा देंगे हम सूर्य कहाँ है। इस पिंडभूत शरीर में क्या हम सूर्य दिखा लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। नहीं भाई, अब फिर अगर हम ये करेंगे तो दिखेगा कि नहीं, तो देख सूर्य नहीं सीधा दिखाया सूर्य, तो तब दिखाया तो आज भी तो दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं। देख सूर्य वसु
कितने वसु? 8 वसु होते हैं। कहाँ है इसी विश्व में? देव, सूर्य, वसु, रुद्र 11। पहले 10वें अध्याय में बता दिया कितने रुद्र हैं, 11 रुद्र। कहाँ है? विश्व में ही है। देव, सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, 49 प्रकार की वायु। कहाँ है? विश्व विश्व में में ये पहले अध्याय में इसलिए वर्णन कर चुके 10वें अध्याय में। देव, सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार यानी अरे दिन रात, दिन रात सुन। तब भी थे वारी भी कि नहीं? हाँ देव, सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार। और जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले, और अभी तक जो नहीं देखा है वे भी चमत्कार। क्योंकि अभी भाई अपन ने कितना देखा, अरे ज्यादा ज्यादा जहां तक हमके वहीं तक का देखा। और अब जो है विश्व में वो भी तो मेरे लिए चमत्कार ही है। झूठा है कि यथार्थ है? यथार्थ है। यथार्थ है, यथार्थ। तो कितने प्रकार, कहाँ कहाँ का इधर? अभी अपन ओंकारेश्वर जाते हैं, पूरा ओंकारेश्वर ही नहीं देखा होगा हाँ नहीं है। जब उस नदी को उस तरफ वाला पहाड़ जाओगे, उसका नाम हिडम पहाड़ है वो। तो अब हिडम पहाड़ कभी गए ही नहीं, तो वो कायदा उसका उधर का क्या वर्णन करोगे? जिसने देखे और है इसी विश्व में काबर लाग तो अनेक भांति के दिव्य ने देख, सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार। और जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। देख ले। एक ही देह में मेरे, अब बात आ गई ना भाई, जो अभी कह रहे थे कि एक ही देह में मेरे, कि एक ही देह में। विश्व रूप तो जब वक्ता बोलता है तो उसकी चेष्टा भी रहती कि नहीं? रहती है। तो अगर हम वक्ता की तरफ अगर नहीं देखेंगे तो हम सोचेंगे इतना ही। और वक्ता क्या कह रहा? देख सुन है, एक ही देह में मेरे, मेरा देह अब कहां तक जा रहा? पूरा एक ही देह में मेरे। अब नहीं तो अगर इसमें देखना चाहेगा तो इसमें तो हम नहीं दिखा सकते, तो भगवान श्री कृष्ण भी इसमें सूर्य नहीं दिखा पाएंगे, दिखा देंगे। विश्व रूप में देख। तो आप देख लो, ये देह है वो विश्व रूप है। तो एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तू, चराचर जगत सारा। अब चराचर काय में है? मेरी देह में है ना। इसीलिए निज रूप रखाने की बात बार बार भगवान ने कही। निज रूप। और जब निज रूप रख लेंगे तभी प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तभी भक्ति हो सकती, तब तक हो ही नहीं सकती। निज रूप विश्व रूप ये बात है। हम भक्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक ये पक्का ना हो जाए कि मैं इतना नहीं हूँ। विश्व रूप निज रूप विश्व रूप कहने के लिए विश्व रूप है खाली, है तो यहाँ भी विश्व रूप जब बन जाए, तो जब बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? निज रूप निज रूप। फिर इतना नहीं रहेगा। निज हो जाएगा। फिर इसका जैसा व्यवहार एक जैसा हो। जब इसके साथ होने लगेगा, उसी का नाम भक्ति है। भाई है, भाई है। हाँ, इसका व्यवहार एक हो जाए भक्ति है। वो भगवान यहाँ कह रहे हैं ना, एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तू, चराचर जगत सारा। और जो चाहे वही, और आंखों से तेरे बाहरी देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु युग सद देखिए। आंखों से तेरे बाहरी देख सकता नहीं मुझे। अगर तू इन चरम चक्षुओं से देखना चाहता है तो कितना देखे? इनकी जहां तक सीमा है, बस जहाँ तक लाइट जाए तहाँ तक देख लेंगे। अरे जहां तक इनकी सीमा है, वही हम कह रहे हैं। परंतु आत्म बुद्धिगत विचार करके देख तो क्या होता नहीं है? नहीं, कितना हो? बहुत अरे अनंत हूँ, अखंड हूँ आनंद अखंड। कि नहीं हूँ? हाँ, हाँ, कैसा हूँ? अनंत हूँ कि आनंद अखंड। और कैसा हूँ? अखंड हूँ, अनादि हूँ। तो वही बात भगवान कहना चाहते, आंखों से बाहर ही देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु। आखिर दिव्य चक्षु किसे कहते हैं? तो हो रहा कल को आ गया प्रश्न। तो दिव्य चक्षु क्या? सर्वांगी हो
सभी अंगों का योग पूर्ण ब्रह्मांड की एक एकता। हाँ, पूर्ण ब्रह्मांड की एक ये आत्मा। तो बात उत्तर सबरे सही है। ऐसा नहीं कि आपने जो कहा वो गलत कहा, उन्होंने कहा जो, पर वास्तव में यही है कि पिंड ब्रह्मांड जो अभी हम अलग अलग देख रहे हैं उनकी एक रूपता हो जाना। एकरूपता का नाम दिव्य चक्षु। जिस दीप्ति के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एक आत्मकता हो जाती है, एक रूपता हो जाती है, उसका नाम सर्वांग योग दिव्य चक्षु। वही दिव्य चक्षु है, वही सर्वांग योग है, वही आत्मयोग है। देता हूं दिव्य चक्षु योग। ऐश्वर्य देखिए तो जो भी साकार और निराकार का योग होगा, पिंड ब्रह्मांड का योग होगा, वो सारा का सारा दिखने लगेगा। अब आगे फिर संजय बोला, हे राजन, कहे कि ऐसा श्रेष्ठ योगेश्वर ने दिखाया पाक को अपना पुरुषोत्तम रूप लिए। पर इससे पहले हम तो ये चाहेंगे कि अगले हफ्ते तो रखो, यहाँ पे विश्व दर्शन है। अब पहले दिखाया तो है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है ना, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। तो आप जब तक पूरा दिखाया ना जाए, प्रैक्टिकल न किया जाए, और नहीं तो आप तो पहले उपदेश होगा, तक बाद गीता आगे चलेगी। तो ऐसा करो कि अभी इकट्ठा करो, चैप्टर उठा लो, नहीं इसमें आगे नहीं घूम सकता है। और कोई चैप्टर कुछ और बता दीजिए आप। ऐसा बढ़ा लो, नहीं तो उसको 60 में बता दे। बता दो विस्तार में। भाई अब भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवान मायानंद के रूप में आए, तब उन्होंने पिंड ब्रह्मांड की एकात्मकता करके स्पष्ट दिखा दी। तो क्या वहां भगवान ने कुछ नहीं दिया? देता हूँ दिव्य चक्षु, मैं तुमसे कहूँ देता हूँ, तो अब दे रहा हूँ कुछ की नहीं, देता हूँ। और देता हूँ तो देता ही तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हो गया तो दे दो और दिखाओ। हम दे कुछ नहीं कहे, ले भाई दे। दे दो दिखाओ। तो फिर क्या दिया? ले दिखा दिन धलिन तो दिया क्या? क्या दिया होगा? ले दिखा दिन धलिन को क्या दिया? वो कुछ क्या नहीं दिया? दिखाओ। हाँ, दे। अब उसके लिए समझना पड़ेगा, तो समझ लो फिर आगे, अभी चलो पूरा नहीं हुआ। क्या दे, कैसे दिया, क्या दिया? जब हम पढ़ने जाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं कि नहीं, वहाँ विद्यार्थी हम होते हैं और हमारे गुरुजी टीचर या अध्यापक होते हैं, गुरुजी होते हैं, तो वो हमको भी कुछ देते हैं वहाँ की नहीं? शिक्षा देते हैं। तो जब तक विद्यार्थी के अंदर जो गुरु ने शिक्षा दी है वो न बैठेगी, अंदर नहीं घुसेगी, तो उसको ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा। तो अगर ये कह दिया जाए कि गुरु जब तक विद्यार्थी के अंतःकरण नहीं बैठ जाता है तब तक उसको शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, तो क्या क्या गलत कहा? सही कहा। लेकिन तो क्या वो जूता मोजा कोट पैंट पहन के उसके अंदर घुस जाता है क्या? ज्ञान बिठा देता है, जैसे आपने ज्ञान बिठा दिया अपने सही। वो बात भगवान कहना चाहते हैं, घुसना नहीं। यानी जो भी आत्मयोग देता है, जो भी विद्या पढ़ाता है, वो जैसा पढ़ाता है वो अक्षरता उसके अंतःकरण बैठ जाए, उसका नाम है देता हूँ दिव्य चक्षु। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिया, वो अर्जुन के अंतःकरण में बैठ गया, जच गया पूरी तरीके से। वो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अंदर घुस गए नहीं। विद्यार्थी के अंदर जैसे गुरु बैठ जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान दिया वो देता हूँ दिव्य चक्षु, वो अंतःकरण में कहाँ बैठ गया? वो तो दिखाते हुए बता दिया उन्होंने, परंतु वो शब्दों वाली बात विद्यार्थी कैसे लिख लेते हैं? वो तो प्रैक्टिकल विषय है। अगर तुम अपने घर बैठे रहो और फिर वो पढ़ाया जाए तो उसके शब्द तो आप सुन सकते हो घर पर बैठ के, और उसके हाव भाव और चेष्टाएं
तो कैसे समझोगे? जब वो बैठे हो तो आना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, बैठे हो यहाँ पर सीखना पड़ेगा। हमने कहा वो उठा लाओ, तो नहीं उठा पाएंगे। आपको थोड़ा सीमित, अगर टीवी सीरियल में भी देख रहे हो तो थोड़ा सीमित ही दिखता है ना, हमारी उंगली तो उधर जा रही ना, वो उठा लाओ। अब वो दूर रखा हुआ तो यहाँ जो लोग बैठे हैं जब मेरी उंगली का निर्देशन देखेंगे तो वो तो देख लेंगे कि वो उसके लिए इंगित कर रहे हैं, हाँ, पर जो नहीं होंगे सामने उनको इंगित हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बात ही देता हूँ दिव्य चक्षु एवं सर देखिए। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया वो भगवान नारायण ने आकर के तभी उसका शोधन उनको पुनः करना पड़ा कि आखिर जनमानस के सामने हम इसको किस तरीके से स्पष्ट करेंगे। ऐसे तो विश्वनाथ जी ने उनको ज्ञान दे दिया। एक पिंड में ब्रह्मांड की एकात्मकता के द्वारा 10 मिनट में समझा दी, क्योंकि वो विशेष विभूति थे, विशेष विभूति को ही अवतार कहते हैं। तो विशेष तेजांश होने के कारण उनके तो बैठ गया, पर जनमानस के हृदय में कैसे बैठेगा? इसका शोधन भगवान ने फिर स्वयं किया। तो अपन जो सर्वांग योग जिसका नाम है दिव्य चक्षु, तो वो उसके पहले ध्यान क्या लिखा? मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा देख लिया। जो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, मिट गई, नहीं मिटती। समाधान नहीं स्थायी। हम कैसा समाधान चाहते हैं? परमानेंट, बैठकर सुना। हाँ, ऐसा नहीं कि आज सहमत हो गए, कल फिर प्रधान उठ गया यार आपस गया, ठीक है। तो समाधान नहीं स्थायी। वो कैसे मुझको मिले? मैंने सब कुछ करके देखा पर स्थायी समाधान प्राप्त नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए तो लगा हाँ ठीक हो जाए, समझ में आ रहा, लेकिन फिर बाद को जाके ताई रह गए। वो भगवान पहले अध्याय में समझाना चाहते हैं कि समाधान नहीं स्थायी। वो कैसे मुझको मिले, कहें तत्व की वो क्या है तुम जो 4 महावाक्य है वो तो हम अस्मि, मैं कौन हूँ? जब तत्वदर्शी सदगुरु के पास से जाता है तो क्या कह रहा? वो हम अस्मि, मैं कौन हूँ? तो तत्वदर्शी सदगुरु जैसे अभी हमारे द्वार जी पूछ रहे थे, तो तत्वदर्शी सदगुरु ने क्या उत्तर दे दिया? तत्वमसि, तो ही तो है, एक राह तो ही है। स्वाभाविक बात है, उसने सोचा कि हमें सब कुछ है, तो उसने कहा हम ब्रह्मास्मि। गुरु जी समझ गए कि हाँ भाव हो गया इसका। तो वो कह रहे कि नहीं सर, अयात्मा ब्रह्म। क्या कह रहे? अयात्मा ब्रह्म, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर ये समष्टि नहीं समा सकती। समझ आएगी, पर समष्टि के अंदर तो व्यक्ति समझ आएगी कि नहीं? अयात्मा ब्रह्म। अंत में तत्वश्री सदगुरु क्या कह रहे हैं? सर्व खलविदं ब्रह्म। अरे अपने से जो कुछ भी दिख रहा वो सबका सब है। कोई एक पिंड या एक वस्तु या कोई बड़ा है धर्मान चीज पकड़ के बता दी जाए कि यही है सब, तो नहीं। अरे सब मिलके वो है। जैसे बैठकर में अगर देखें कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं सब मिलके हूँ कि जिसमें जितने अंग प्रत्यंग लगे हैं सब मिलके सुरेंद्र हूँ कि सुरेंद्र नाम का कोई पुर्जा है जिसको पकड़ के बता दें कि ये है, इतना सुरेंद्र है कि इतना सुरेंद्र है कि ये सुरेंद्र है, सब मिल। तो जैसे इस पिंड में ये अंग लगे तो की नोक भी रखते जाओ तो ये नाम मिलता जाएगा कि नहीं? और सब किसमें है? भाई पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं ना, जैसा नाम सुरेंद्र में है, सारा व्यवहार काहे से चलेगा? नाम से, कि नाक से, नाम से, कान से, नाम से। सोचो, बोल रहा तो कौन, बैठा तो कौन, खड़ा होगा तो कौन, चलेगा तो कौन? अब ये प्रक्रिया है। वो पुरुषोत्तम की बात पूछ रहा है, वो पुरुषोत्तम रूप दिखाओ मेरे को।
वही बात भगवान श्री महाराज जी ने यहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट की है। तो जिस तरीके से पिंड में अपन ने अच्छी तरीके से देख लो, निरीक्षण करके कि कहीं पर भी सूर्य की नोक रखो तो नाम मिलेगा, और सुरेंद्र नाम की कोई पूर्ति इसमें नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े सर्जन को बुला लो, ऑपरेशन करवा डालो, तो सुरेंद्र नाम का कोई चीज मिलेगी इसमें? और सब लय काय में है? सुरेंद्र सुरेंद्र आज देखिए अनंत कोटि विस्तार में जितने भी जो देख ले पार तो मेरे अनंत स्वरूप जो दिख रहे हैं, अनेक भांति के हैं, अनेक दिव्य हैं, अनेक रंग हैं,